कालू गौरी एक ईंट भट्टे पर काम करते थे। कड़ी मेहनत करने के बाद भी उन्हें थोड़े ही पैसे मिल पाते थे, जिससे उनका गुजारा बड़ी मुश्किलों से होता था। कालू जी, इस महंगाई के जमाने में घर चलाना कितना मुश्किल हो रहा है। हाँ गौरी जी, मेरी तनख्वाह से तो पूर्ति ही नहीं पड़ती। जैसे कमा कर लाता हूँ सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। पता नहीं कहानियों में कैसे होता है, गरीबों को जादुई चीजें अचानक ही मिल जाती हैं। मेरी तो आधी उम्र निकल गई, परंतु आज तक कोई जादुई चीज नहीं मिली। गौरी जी, ये सब असल जिंदगी में नहीं होता। ऐसा तो सिर्फ कहानियों और नाटकों में ही होता है। असली जिंदगी तो कमा कमा कर ही काटनी पड़ती है। कालू और गौरी ऐसे बातें ही कर रहे थे कि एक पास वाला पेड़ उनकी सारी बातें सुन रहा था। लगता है आप दोनों बहुत गरीब हो, तभी ऐसे बातें कर रहे हो। मैं एक जादुई पेड़ हूँ और आप अपनी इच्छा मुझसे मांग सकते हो। हाँ पेड़ जी, हम दोनों बहुत गरीब हैं। मैं तो कब से सोच रही हूँ कि हमें कोई जादुई चीज मिले जो इस महंगाई के जमाने में हमारी कुछ मदद कर सके। हाँ गौरी, मैं आप दोनों की कई दिनों से बातें सुन रहा था। आप दोनों काम से लौटकर यहीं बैठकर ऐसी बातें करते हो, तो मुझसे आपकी गरीबी देखी नहीं गई। आप जो चाहे मुझसे मांग सकती हो। गौरी जी, हमें क्या मांगना चाहिए? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कालू जी, हम एक बड़ा घर मांग लेते हैं। अगर घर होगा तो हमारे पास सब कुछ होगा। हाँ गौरी जी, घर ही ठीक रहेगा। पेड़ जी, हमें एक बड़ा घर चाहिए और घर ऐसा होना चाहिए जो इस जंगल में किसी के भी पास नहीं हो। ठीक है गौरी कव्वी, अब आप बेफिक्र होकर घर जाओ, आपका बड़ा घर तैयार मिलेगा। यह सुनकर कालू कौवा और गौरी कव्वी खुशी खुशी अपने घर आ जाते हैं। गौरी जी, ये घर कितना अच्छा है। मैंने तो सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा घर कभी हमारा होगा। धीरे बोलिए कालू जी, अगर किसी दूसरे पक्षी को पेड़ के बारे में पता चल गया तो वो इससे भी बड़ा घर मांग लेगा। फिर हमारे घर की क्या इज्जत रह जाएगी। वह दोनों ऐसे ही बातें करके सो जाते हैं और फिर सुबह हो जाती है। कालू और गौरी दोबारा उसी पेड़ के पास चले जाते हैं। अब आप दोनों को क्या चाहिए जो इतनी सुबह सुबह यहाँ आना पड़ा? पेड़ जी, आपने हमें बड़ा घर तो दे दिया, लेकिन हमारे पास एक भी पैसा नहीं है। तो मैं चाहती हूँ आप हमें ढेर सारे पैसे दे दो। ठीक है गौरी कव्वी, मैं अभी आपकी ये इच्छा पूरी करता हूँ। यह कहकर पेड़ सोने के सिक्कों से भरा मटका गौरी को दे देता है, जिसे देखकर गौरी कव्वी बहुत खुश होती है और उसे लेकर अपने घर आ जाती है। कालू जी, अब हमें जिंदगी भर कभी कमाना नहीं पड़ेगा। पेड़ ने तो हमारी सारी परेशानियां दूर कर दी। हाँ गौरी जी, अब मैं सारे दिन आराम ही किया करूँगा। कालू जी, मैं तो सोच रही हूँ मुझे पेड़ से अपने लिए ढेर सारे गहने मांग लेने चाहिए, फिर हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। ठीक है गौरी जी, कल हम उस पेड़ के पास चलते हैं और आप ढेर सारे गहने मांग लेना। फिर वह दोनों अगले दिन पेड़ के पास चले जाते हैं। कहो गौरी, अब किस चीज की कमी रह गई जो आज भी आपको यहाँ आना पड़ा? पेड़ जी, मेरे लिए ढेर सारे सोने के गहने दे दो, फिर मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर पेड़ गौरी कव्वी को गहनों से भरा बक्सा दे देता है, जिसे लेकर गौरी कव्वी अपने घर आ जाती है। धन दौलत, गहने और बड़ा घर है हमारे पास। अब तो इस जंगल के राजा बन गए हम। हाँ कालू जी, अब हमसे ज्यादा अमीर कोई दूसरा पक्षी नहीं है। मैं तो सोच रही हूँ अब हमें उस पेड़ को काट देना चाहिए। गौरी जी, आप ऐसे क्यों कह रही हो? पेड़ ने हमें इतना कुछ दिया, अब उसे काटना क्यों चाहती हो? कालू जी सोचो, अगर वो पेड़ किसी और पक्षी के हाथ लग गया
तो वो भी हमारी तरह अमीर बन जाएगा, फिर हमारी इस जंगल में क्या वैल्यू रह जाएगी। नहीं गौरी जी, ये बिल्कुल गलत है। आने वाले समय में हमें भी तो उस पेड़ की दोबारा जरूरत पड़ सकती है, तो आप उसे काटना ना चाहें। लेकिन गोरी कौवी कालू कौवे की एक भी बात नहीं सुनती और कुल्हाड़ा लेकर उस पेड़ को काटने चली जाती है। ये कुल्हाड़ा लेकर क्यों आई हो? अब क्या आपको लकड़ियाँ काटनी है इस जंगल से? नहीं पेड़ जी, मैं इस कुल्हाड़े से आपको ही काटने आई हूँ। क्यों गोरी कौवी, आप मुझे काटना क्यों चाहती हो? मैंने तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी की हैं। आप मेरी तरह किसी और पक्षी की इच्छा पूरी ना कर सको, इसीलिए तो आपको काटने आई हूँ। गौरी कौवी की ऐसी बातें सुनकर पेड़ डर जाता है और उससे विनती करने लगता है, गौरी कौवी मुझे ना काटो, मैं भविष्य में दोबारा आपके काम आ सकता हूँ, कृपया कर मुझ पर ऐसा जुल्म ना करो। लेकिन गौरी कौवी उस पेड़ की एक भी बात नहीं सुनती और उसे काट देती है। अब हुआ ना काम पूरा। इस जंगल में मुझसे ज्यादा अमीर कोई दूसरा पक्षी नहीं होगा। इस तरह से वह पेड़ को काटकर हंसी खुशी अपने घर आ जाती है और बड़े ही आराम की जिंदगी बिताने लगती है। कालू जी, मैं सोच रही हूँ अब हमें अपने बेटे को विदेश पढ़ने के लिए भेजना चाहिए, फिर हमारा बेटा जंगल के सभी पक्षियों से ज्यादा पढ़ा लिखा होगा। हाँ गौरी जी, ये तो आपने एकदम सही सोचा है। हम अपने बेटे बबलू को विदेश भेजने की तैयारी करते हैं। मम्मी, मैं विदेश जाना नहीं चाहता, मेरा आपके बिना मन नहीं लगेगा। बेटा, आप कुछ बन सको इसीलिए तो आपको दूर भेज रहे हैं, और जब भी हमारी याद आए तो फोन पर बातें कर लिया करना। हाँ बबलू बेटे, आप कुछ बनकर ही लौटना और हम आपके अच्छे जीवन की प्रार्थना करेंगे। फिर गौरी और कालू बबलू को ढेर सारे रुपए देकर विदेश भेज देते हैं। बबलू की दोस्ती वहाँ पर अमीर पक्षियों से होती है और वह अपने नए दोस्तों पर खूब सारा खर्चा करता। बबलू, आज की पार्टी तो गजब थी। आज तक मैंने ऐसी पार्टी कहीं नहीं देखी। हाँ यार, अपना बबलू कोई ऐसे वैसे घर से है जो खर्चा करने से डरे। लाखों रुपए खर्च किए हैं इस पार्टी पर। अरे दोस्तों, आप पैसे की बातें ना किया करो। मेरे मम्मी पापा सबसे अमीर पक्षी हैं। पैसों की कोई कमी नहीं है मुझे। इस तरह से बबलू हर महीने अपने मम्मी पापा से झूठ बोलकर पैसे ले आता है और उन्हें अपनी अय्यासियों पर खर्च करता। बबलू बेटे, आप इतने सारे रुपए को कहाँ खर्च करते हो? आपको शायद पता नहीं है कि हमारे सारे रुपए खत्म हो चुके हैं। पापा, विदेश में यूं ही पढ़ाई नहीं की जाती, इतने पैसे तो सभी के खर्च होते हैं। आप मुझे जल्दी से पैसे दे दो, वरना मेरी हवाई मोटर निकल जाएगी। गौरी अपने जेवर बेचकर बबलू को रुपये दे देती है और बबलू ऐसे ही झूठ बोलकर पैसे ले जाता है। गौरी जी, मुझे नहीं लगता आपका बबलू पढ़ाई कर रहा है। हमसे तो ठीक से बातें तक नहीं की, बस पैसे के लिए ही आया था। नहीं कालू जी, विदेश जाकर बच्चों का व्यवहार बदल जाता है। हमारा बबलू बिल्कुल सीधा साधा है, वो हमारे पैसे यूं ही खर्च नहीं करेगा। आप देखना, कुछ बनकर ही लौटेगा हमारा बेटा। कालू और गौरी अपने बबलू को सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा बनने का इंतजार कर रहे थे और इधर बबलू सारे पैसे अपनी अय्यासियों में खर्च कर रहा था। कालू और गौरी बबलू को पैसे दे देकर बिल्कुल पहले के जितने गरीब हो गए थे और गौरी कौवी का एक हादसे में पंख टूट गया था। गौरी जी, अब तो आपने बबलू को हमारा खुद का घर बेचकर भी पैसे दे दिए। आखिर कब लौटेगा आपका बेटा बड़ा पक्षी बनकर? कालू जी, मैं फोन करती हूँ बबलू के पास और पूछती हूँ वो कब आ रहा है। ऐसा कहकर गौरी कौवी बबलू को फोन करती है।
बबलू बेटा, आप जल्दी से घर आ जाओ, मेरा पंख टूट गया है, हमें आपकी अब जरूरत है। मम्मी, पंख टूटा है तो मेरा वहाँ पर क्या काम, आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाइए। लेकिन बेटा, अब हमारे पास इलाज के लिए भी रुपए नहीं हैं। तो मम्मी, मैं वहाँ पर आकर क्या करूँ? मैंने यहाँ पर शादी कर ली है और मेरा ही गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। ऐसे बोलते हुए गौरी का बेटा बबलू फोन काट देता है। गौरी कव्वी का तो रो रो कर बुरा हाल था और कालू उसे समझाते हुए कहता है, देख लिया गौरी, पेड़ के साथ नाइंसाफी करने का नतीजा। हमारा बेटा भी हमें छोड़ के चला गया और पेड़ की दी हुई दौलत भी खत्म हो गई। अब सारी जिंदगी ऐसे ही आपको अपाहिज बन के गुजारनी पड़ेगी। हाँ कालू, अगर उस दिन जादुई पेड़ को ना काटा होता तो हमारा इतना बुरा हाल ना होता। हमें अपने ही किए की सजा मिली है। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुरे कर्मों का नतीजा हमेशा बुरा। सुंदरवन के जंगलों में एक बहुत विशाल आम का पेड़ था। वो सिर्फ अकेला ही ऐसा पेड़ था जिस पर भारी मात्रा में आम लगते थे। इन दिनों वो आम का पेड़ बहुत खुश था क्योंकि उसका छोटा भाई जो आने वाला था। पेड़ साथी, आपका छोटा भाई आ गया है। अब कुछ महीनों बाद जंगल में 2 आम के पेड़ होंगे। कितना सुंदर है मेरा भाई, मैं इसका ख्याल अपने आप से भी ज्यादा रखूंगा। दोनों पेड़ ऐसे बातें ही करते हैं कि तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे आज कितनी गर्मी है, पसीने से मेरा तो बुरा हाल हो गया है। मैं थोड़ी देर इस आम की छांव में बैठ जाता हूँ। फिर कालू कौवा पेड़ की छांव में सो जाता है और अपना बक्सा गलती से उसी नन्हे पौधे के ऊपर रख देता है, जिससे वो पौधा टूट जाता है और कुछ देर बाद कालू वहाँ से चला जाता है। कालू भैया, इस बक्से के अंदर क्या है? चिड़िया, मेरे मामा जी की चने की खेती है, तो इस बार मामा जी ने मुझे ये बक्सा चनों से भर कर दिया है। अरे वाह कालू भैया, आपकी तो मौज ही आ गई, जो चनों का भरा बक्सा आपको मिला। ठीक है चिड़िया, अब मैं चलता हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। फिर कालू कौवा अपने घर चला जाता है और इधर जब पेड़ को पता चलता है कि उसका भाई तो बीच में से टूटा हुआ है तो वह जोर जोर से रोने लगता है। मेरा भाई, किसी ने मेरे भाई को मार दिया। साथियों, मेरे भाई को किसी ने मार दिया। लगता है उस कालू कौवे ने ही आपके भाई को मारा है। वो अभी अभी यहाँ से उठकर गया है। मैं इन पक्षियों को छोड़ूंगा नहीं, मैं अपने भाई की मौत का बदला लूंगा। ऐसा कहकर पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है और अपने ऊपर से सारे घोंसले जमीन पर गिरा देता है। आपने घोंसले तोड़कर बहुत अच्छा किया, हम सब आपके साथ हैं। इतना कुछ देने के बाद भी इन्हें हमारी जरा भी देखभाल नहीं है। हम सब मिलकर नन्हे पौधे का बदला लेंगे। ऐसे बातें कर वो सभी पेड़ पक्षियों पर बहुत गुस्सा होते हैं और अगले दिन मिट्ठू तोता और बुलबुल अमरूद के पेड़ के पास जाते हैं। तोता जैसे ही एक अमरूद तोड़ता है, पेड़ अपनी नकूली टहनी तोते को मार देता है और तोता जमीन पर गिर जाता है। गंदे तोते, मेरे अमरूद से अपनी चोंच भी मत लगाना, वरना चोंच ही तोड़ दूंगा। अमरूद जी, आप तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, फिर मुझे अमरूद क्यों नहीं खाने दे रहे? मैं किसी का दोस्त नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने पेड़ साथियों का दोस्त हूँ। अब भागो यहाँ से। अमरूद की ऐसी बातें सुन तोता और बुलबुल वहाँ से चले जाते हैं। तभी नीम का पेड़ अमरूद से कहता है, शाबाश अमरूद के पेड़, अब इन्हें पता चलेगा हमारी कितनी अहमियत है इस जंगल में। वो ऐसे बातें ही कर रहे थे कि कबूतर वहाँ पर आम खाने आ जाता है। खबरदार कबूतर, मेरे आमों को तोड़ने की कोशिश भी मत करना। ये क्या बोल रहे हो पेड़ जी, हम आपके आम हर मौसम खाते आए हैं, फिर आप हमें आज मना क्यों कर रहे हो? कबूतर, ये आम मेरे हैं, मेरी मर्जी, मैं किसी को दूं या नहीं। तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले? पेड़ की ऐसी बातें सुनकर कबूतर वहाँ से चला जाता है और आम के पेड़ की बात सभी पक्षियों को बताता
रहा है। हाँ कबूतर, तुम सही कह रहे हो। न जाने सभी पेड़ों को क्या हो गया है। मुझे भी अमरूद के पेड़ ने एक भी अमरूद नहीं खाने दिया। हाँ तोते भैया, मेरा घोंसला भी उस नीम के पेड़ पर था, परंतु उस नीम ने घोंसला नीचे गिरा दिया और मेरे अंडे भी फूट गए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम पक्षियों का क्या होगा? हमें पेड़ों से बात करनी चाहिए। आखिर वो ऐसा किस लिए कर रहे हैं? फिर वो सारे पक्षी उन्हीं पेड़ों के पास चले जाते हैं। पेड़ जी, आप हम सब पक्षियों से इतना गुस्सा क्यों हैं? हमसे कोई गलती हुई है क्या, जो आप हमें अपने फल नहीं खाने दे रहे? फल खाने की तो बहुत दूर की बात है, हम तुम्हें अपने पत्तों पर भी नहीं बैठने देंगे। आप हमें साफ साफ बताएं पेड़ जी, आखिर हुआ क्या है जो आप इतने गुस्से में हो? मेरा छोटा भाई, उसे कालू कौवे ने मार दिया था। मैं कितना खुश था अपने भाई के जन्म पर, परंतु आप सब पक्षियों को हमसे क्या मतलब? आपको तो बस हमारे फलों से मतलब है। ये तो कालू कौवे ने बहुत बुरा किया, पर एक पक्षी की गलती की सजा आप हम सभी पक्षियों को क्यों दे रहे हो? मैं कुछ नहीं जानता हूँ। पहले मेरे भाई को जिंदा करो, तभी हम सभी पेड़ पहले की तरह आपको फल खाने देंगे। ऐसा कहकर वो सभी पेड़ पक्षियों को वहाँ से भगा देता है। साथियों, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अब हम पेड़ के भाई को वापस जिंदा कैसे कर पाएंगे? हमें इस समस्या का कोई न कोई समाधान तो निकालना पड़ेगा, वरना बिना पेड़ों के हमारा जिंदा रहना कठिन हो जाएगा। पहले हमें कालू कौवे के पास जाना चाहिए, यह सब उसी के कारण हुआ है। फिर वो सभी गुस्से में कालू कौवे के घर चले जाते हैं और उसे डांटते हुए जगाते हैं। ओए कालू, तू यहाँ आराम से सो रहा है और तेरी वजह से जंगल के सारे पेड़ हम पक्षियों पर बहुत गुस्सा हैं। अरे कबूतर, मैंने क्या किया है जो तुम मुझे ऐसे बोल रहे हो? फिर टूनी चिड़िया कालू कौवे को सारी बातें बताती है। मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया है, मैं तो बस उस पेड़ के नीचे थका हारा आराम कर रहा था। कब वो छोटा पेड़ टूट गया मुझे तो पता ही नहीं चला। कालू, तेरी छोटी सी गलती के कारण सभी पेड़ अब बहुत गुस्सा हैं। वो हमें अपना एक फल भी नहीं तोड़ने दे रहे। तो अब हमें क्या करना होगा जिससे पेड़ों का गुस्सा शांत हो जाए? कालू भैया, पेड़ का गुस्सा शांत करने के लिए हमें उसका छोटा भाई वापस से लाना होगा। ठीक है, तो हम पहले कोई छोटा आम का पेड़ खोजते हैं, फिर उसे बड़े पेड़ के पास लगा देंगे। ऐसा कहकर सारे पक्षी दूसरे जंगल में आम के बाग में पहुंच जाते हैं, लेकिन वह आम के पेड़ भी उन पक्षियों से बहुत गुस्सा थे। आप सब यहाँ क्यों आए हो? हमने सुना है आपने छोटे आम के पेड़ को दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। हमें ऐसे पक्षियों से कोई बात नहीं करनी। अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ। लेकिन पेड़ जी, मुझसे यह सब अनजाने में हुआ था। मेरी गलती की सजा वो सभी पक्षियों को दे रहे हैं, इसलिए हम आपसे मदद मांगने आए हैं। हाँ पेड़ जी, आप हमारी कुछ मदद करें। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब भूखे ही मर जाएंगे। वह पेड़ चिड़िया और कालू की ऐसी बातें सुनकर उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। आप सब मेरा छोटा भाई ले जाएं और उसे टूटे पेड़ की जगह पर लगा देना, परंतु ध्यान रखना ऐसी गलती दोबारा ना हो। आप चिंता ना करें पेड़ जी, हम अपनी जान से भी ज्यादा इस नन्हे पेड़ का ख्याल रखेंगे। फिर सारे पक्षी पेड़ों का धन्यवाद कर अपने जंगल लौट आते हैं और नन्हे पौधे को उस टूटे पौधे की जगह पर लगा देते हैं, जिसे देखकर आम का पेड़ बहुत खुश हो जाता है। आप सब मेरे आम खा सकते हो, अब इस छोटे पौधे का ध्यान रखना, भविष्य में ये भी मेरे जैसे आम आपको देगा। क्यों नहीं पेड़ जी, आज से मैं इस नन्हे पौधे का पूरा ध्यान रखूंगा। पेड़ की यह बात सुनकर सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं और उस दिन के बाद सारे पक्षी नन्हे पौधों का खूब ख्याल रखते हैं। कुछ दिनों बाद उनका जंगल नए पौधों से हरा भरा हो जाता है और वो खुशी खुशी फल खाते हैं।